हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मेरा नाम है रितु। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ बट अभी मैं दिल्ली में हूँ। सो आज मैं जाने वाली हूँ अपनी फ्रेंड के साथ घूमने। तो चलो चलते हैं। तो बहुत टाइम से सोच रहे थे हम घूमने जाने का, बट कभी उसको टाइम नहीं होता था, कभी मुझे नहीं होता था। तो चलो चलते हैं। मैंने ले लिया अपना पर्स, तो चलते हैं। और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा गली में भी कैप्चर कर लेती हूँ। मुझे समझ नहीं आया कैसे बनाऊँ, ये फ़र्स्ट व्लॉग है तो इतना आइडिया नहीं है कैसे बनाना है, बट हाँ मुझे था कि बनाना है तो मैंने सोचा बना लेती हूँ अब जो भी है। तो मेरे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है ई रिक्शा स्टैंड, तो वहाँ से मैं ई रिक्शा ले लूँगी और फिर चलूँगी मेट्रो। वैसे तो मेट्रो भी ज़्यादा दूर नहीं है, मैं वॉक इन डिस्टेंस पे ये जा सकती थी, बट मैं ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और ये रिक्शा बहुत ज़्यादा हिल रहा था, आप देख सकते हो वीडियो में। और उसके बाद ना मुझे बहुत लेट हो रहा था, मेरे को हो रहा था कि मैंने इसको तो बोल दिया टाइम पे पहुंचना और ख़ुद मैं लेट ना हो जाऊं। और ये मैं पहुंच गई थी मेट्रो स्टेशन, तो मेरे को हो रहा था कैसे कैसे जल्दी पहुंचूं। और उसके बाद ना जैसे ही मैं स्टेयर से ऊपर पहुंची, मेट्रो आ गई थी। मैं तुरंत भागी गई मेट्रो में। और उसके बाद ना मुझे वॉयलेट लाइन के लिए चेंज करना था, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर वॉक इन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। ऑलमोस्ट मुझे 10 मिनट्स लग गए थे चलते चलते, बट कोई नहीं, मैं भाग के जल्दी चली। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसी में ऐसे ही चल लेते हैं। तो साथ में कैप्चर भी कर रही थी बीच बीच में जगह का, बट मुझे ना इतना समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। और ये मैं पहुँच गई थी वॉयलेट लाइन की मेट्रो के लिए, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। मेट्रो का आने में टाइम लग गया, 2-4 मिनट लग गए थे। पिंक लाइन में तो मुझे बहुत जल्दी मिल गया था, वेट नहीं करना पड़ा। इवन मुझे भागे जाना पड़ा और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, तो मैंने कुछ भी कैप्चर कर लिया। और देखो यहाँ पे कुछ लोग सो रखे हैं, कुछ लोग पड़े हुए हैं आड़े टेढ़े। मेट्रो में ऐसे ही होता है क्योंकि लोग थके होते हैं, ऑफिस से आए होते हैं, तो ऐसे ही होता है। तो मैंने सोचा कुछ भी कैप्चर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पहुँच गई थी फ्रेंड के पास और फिर हमने ऑटो किया लोटस टेम्पल के लिए। और उसके बाद यहाँ पर ना लाइन लगी हुई थी मेल्स और फीमेल्स की, अलग अलग लाइन लगी हुई थी और थोड़ा बहुत भीड़ भी थी। और अंदर जाके ना पर्स वगैरह भी चेक कर रहे थे वो लोग। और अंदर जाके ना बहुत अच्छा लगा, मतलब एकदम खुला सा था और काफ़ी प्यारा था। मन कर रहा था कि यहीं पे बैठ के ना धूप सेकें। और देखो पीछे से सनलाइट की रेज़ आ रही थी वीडियो में, तो मैं सोच रही थी यार क्लियर क्यों नहीं आ रही है, सनलाइट की रेज़ की वजह से फेस पे पड़ रहा था। और ये हम फाइनली पहुँच गए लोटस टेम्पल। दिखने में बहुत प्यारा था। वैसे ना अंदर जाकर हमने देखा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी, पता नहीं कितना टाइम लग जाता, हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो हमने सोचा कोई नहीं, यही बहुत है। और हमने कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ बनाए साथ में। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहे थे, क्लिक कर रहे थे, ऑलमोस्ट सारे लोग यही कर रहे थे, तो हम भी उनमें से एक थे, हमने भी वही किया। कुछ व्लॉगर्स भी आए थे वहाँ पे, व्लॉग्स बना रहे थे और मैं ऐसी आ रही थी। बट ठीक है, मुझे भी बनाना था, बट मेरे को इतना वो नहीं था कि मैं बोल पाऊँ, वो भी फर्स्ट व्लॉग पे। बट ठीक है, देखो व्यू बहुत अच्छा लग रहा था और मन कर रहा था ना यहीं पे बैठ के धूप सेकने लग जाए, बट यहाँ पर ना बैठना अलाउ नहीं था। देखो इतना प्यारा नेचर है और मन कर रहा था कि नीचे से बैठ जाएं, बिल्कुल वहीं बैठे रहें बहुत देर तक, बट अलाउड नहीं था वहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक कॉर्नर था जहाँ पे बैठने का ऑप्शन था, तो हम यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर धूप सेकी। और उसके बाद हमने सोचा चलो चलते हैं कहीं कुछ खाने के लिए। तो फिर उसके बाद हम ऑटो किया और फिर उसके बाद हम चल दिए। और देख सकते हो इतनी लंबी लाइन लगी है लोटस टेम्पल के लिए, पता नहीं, मतलब ठीक है संडे था तो भीड़ भी होगी। और उसी के बाद हमने आगे जाके देखा ना यहाँ पे कालका जी टेम्पल भी वहीं पर नियर बाय है, तो उसके लिए उससे भी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। हम भी जाते लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ लगी हुई थी, तो वही टाइम की कमी की वजह से हम जा नहीं पाए क्योंकि बहुत टाइम लग जाता और हमें भूख भी लग रही थी। तो हमने सोचा पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। और उसके बाद ना हमें नेहरू प्लेस मार्केट में कुछ काम था, तो पहले हम मार्केट गए, वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना था वो लिया। एंड देन हम पहुँच गए मैकडी। तो फिर हमने सोचा कुछ ऑर्डर कर लेते हैं खाने के लिए, पहले हो जाए पेट पूजा। तो फिर हमने खाया, ये सब समझ नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर करें, पहले बहुत कंफ्यूज थे, फिर फाइनली हमने कुछ ऑर्डर कर लिया। उसके बाद हमने सोचा चलो खा लेते हैं। अब समझ नहीं आ रहा था कि खाना तो है पर रिकॉर्ड कैसे करना है। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो मुझे हंसी भी आ रही थी। और उसके बाद मैं कोल्ड ड्रिंक पी और उसमें ना बर्फ़ डली हुई थी, मुझे एकदम से इतना ठंडा लगा, बट ठीक है, आदत भी नहीं है ना, मैं इतना ठंडा पीती नहीं हूँ, बट थोड़ा सा ठंडा लगा था। उसके बाद फ्राइज़ भी ओके थे, बट बर्गर ना एज़ एक्सपेक्टेड नहीं था, थोड़ा सा मतलब जो सोचा था वो नहीं था, बट ठीक था, बेकार नहीं था। और हम लोग साथ में बातें कर रहे थे ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मतलब नॉर्मली मैं थोड़ा हंसती रहती हूँ, बट
उस टाइम हम लोग ऐसी फ़नी बातें कर रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा था कि हंसी आ रही थी, और साथ में बहुत टाइम बाद मिले थे तो कुछ ना कुछ बातें हो ही जाती हैं। उसके बाद हमने खाया अच्छे से पेट भर के। वैसे मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्ड करूँगी खुद से बोल के, बट उस टाइम पे क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे बोलूँ। बट ठीक है, मैंने सोचा बाद में अलग से वॉइस ऐड कर लूँगी। वीडियो कैप्चर कर लिया, वही बहुत है मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से। उसके बाद ना ये हमने एक ही ऑर्डर किया था, तो मैं इसे 2 पीस कर रही थी, तो क्या हुआ एक कम एक ज़्यादा हो गया। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, मैं बराबर कर रही थी। मेरी फ्रेंड कह रही है कि बचपन में नहीं होता था कि हम बोलते थे तूने ज़्यादा क्यों लिया बराबर कर करके, तो बचपन की याद ताज़ा हो गई, हंसी आ रही थी। मेरी फ्रेंड कह रही गाइस देख लो ये क्या किया इसने। तो खाना पीना तो हो गया था, तो फिर हमने सोचा अब चलते हैं घर को, नहीं तो शाम हो जाएगी। तो हम जब मेट्रो की तरफ जा रहे थे ना, हमें लगा मेट्रो का एंट्री गेट यहाँ पर से है, बट वहाँ पर से नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि चलो वापस चलते हैं, पता करते हैं कि कहाँ से इसका एंट्री गेट है। हमें लगा यहीं पे स्टेशन है, क्योंकि वो स्टेशन का प्रॉपर बना हुआ था और ये गेट टाइप का ही था, बट हम चले गए। उसके बाद ये जो सामने अंकल है, मैंने इनसे पूछा कि मेट्रो का एंट्री गेट कहाँ से है, तो उन्होंने हमें बताया। तो उसके बाद हमने बैग वगैरह यहाँ पर रखे और फिर हम चल दिए। और पता है क्या हुआ, एक लड़की अपना पर्स यहीं पर भूल गई थी, फिर वो ऊपर से वापस आई। गार्ड पूछ रहे थे कि ये पर्स किसका है करके। उसके बाद हम चढ़ गए मेट्रो पे, और मेट्रो पे पता है स्पेस नहीं था, बट हम खड़े खड़े गए। बट ठीक है, फिर मेरी फ्रेंड को अपने पीजी पे जाना था, फिर वो दूसरी मेट्रो से अपनी पीजी में चली गई थी और मैं अपने घर को आ गई थी। तो मेट्रो से जब मैं उतरी, मैं जैसे रिक्शे में बैठी, भैया बोल रहे थे 1-2 मिनट में चलते हैं, और उन्होंने लगा दिए 3-4 मिनट। तो मैं भैया से पूछ रही थी कि भैया कब चल रहे हो, मुझे लेट हो रहा है। उसके बाद हम चल दिए, भैया का रिक्शा चल रहा है और हिल भी रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मेरे को हो रहा था कि जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊं, क्योंकि थक गई थी। बहुत टाइम बाद मैं घर से निकली थी, तो हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, शाम भी हो रही थी, तो थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी लग रहा था। बस मैं घर पहुंचने ही वाली थी। तो उसके बाद मैं पहुंची तो 3rd फ्लोर पे, तो थोड़ा चल रही थी, तो चलते चलते थक गई थी, क्योंकि 3rd फ्लोर पे चलना इतना आसान नहीं है रोज़ रोज़ चढ़ना, तो थक गई थी। उसके बाद चलो पूरा दिन तो मेरा बहुत अच्छा गया था। सर्दियों में ना दिन बहुत छोटे होते तो टाइम का पता नहीं चलता, और फिर मैं देख रही थी मामी लोगों को बता रही थी कि मैं आ गई। आई होप आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग पसंद आया हो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट व्लॉग।